CYCT 131 अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऑल दो सारे इम्पोर्टेंट है चैप्टर्स, बट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सही में। एंडोजेनिक प्रोसेसेस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। एंडोजेनिक प्रोसेस कौन से होते हैं? द प्रोसेसेस जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर क्रिएट होते हैं, उन प्रोसेसेस को हम एंडोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। एंडो का मतलब अंदर, जेनिक मीन्स ओरिजिन, तो अंदर जिसका ओरिजिन हो, इनसाइड द ओरिजिन, तो उसको हम एंडोजेनिक प्रोसेसेस कहेंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। द प्रोसेसेस विच ओरिजिनेट विद इन द अर्थ्स क्रस्ट आर टर्म्ड एज एंडोजेनिक प्रोसेस। इजी टू अंडरस्टैंड, द प्रोसेसेस विच ओरिजिनेट अंडर विद इन द अर्थ क्रस्ट, दीज आर नोन एज एंडोजेनिक प्रोसेसेस। अब ये एंडोजेनिक प्रोसेसेस किन किन एनर्जीज की वजह से होते हैं? सो दे डेराइव देयर एनर्जी विद इन द अर्थ फ्रॉम द फॉलोइंग फिनोमिनाज। द फिनोमिनाज आर नेम्ड एज rotation of the earth, tidal friction, radioactivity, this is primitive heat present since the origin। तो इसमें क्या क्या है? पहला आपका आता है रोटेशन, अर्थ की रोटेशन से एनर्जी, टाइडल फ्रिक्शन से एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी से, और जो हीट जो अर्थ के ओरिजिन के साथ साथ ट्रैप्ड है अर्थ के कोर में या फिर विद इन दी अर्थ, उससे एनर्जी लेके ये सारे प्रोसेस सारे एंडोजेनिक प्रोसेस अकर होते हैं। ठीक है, दीज प्रोसेसेस इंक्लूड्स, अब एंडोजेनिक प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं? अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी, प्लेट टेक्टोनिक, अर्थ मूवमेंट, माउंटेन बिल्डिंग एंड कन्वेक्शन करंट। तो ये था आपका एंडोजेनिक प्रोसेसेस। अब हम अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अर्थक्वेक क्या है आपका? जब स्ट्रेस क्रिएट होता है या फ्रैक्चर्स होते हैं हमारे रॉक सरफेस पे और वो सडनली कोलैप्स करते हैं, या फिर हम आम भाषा में कहें तो जब आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं, so they created earthquake. Earthquake may vary from a major devastating earthquake or a minor earthquake which can bring the cracks in the buildings. Okay, पढ़ते हैं हम what is earthquake. When due to the various causes stress accumulate in the rocks locally until it exceeds the strength of the rock, it causes the rocks to fail and the rocks move along the fractures. The movement of the rocks is generally followed by the smaller rebounds. The movement can produce a shaking of the ground because of the amount of the energy involved. Any sudden movement of the earth's crust due to the natural cause which produces shaking or trembling of the ground is called the earthquake. बहुत बड़ी डेफिनेशन है ना, बट ये इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। इसको आम भाषा में हम क्या कहेंगे कि जब किसी रॉक सरफेस पे, हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारी रॉक्स हैं, अब उन पे स्ट्रेस क्रिएट होता है, वज़न कह सकते हैं आप, स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो रॉक्स जो होती हैं वो या तो झेल लेती हैं, कुछ रॉक्स ऐसी होती है जो झेल नहीं पाती, सो दे क्रम्बल, दे सडनली क्रम्बल। ओके, तो उनमें फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। फ्रैक्चर्स होने की वजह से कुछ रीबाउंड्स होते हैं। रीबाउंड्स मतलब कि गिर जाना या धंस जाना, तो कुछ रीबाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो ऊपर नीचे होता है, मतलब कि शेकिंग होती है अर्थ की सरफेस की शेकिंग होती है, जिसकी वजह से हम कुछ सडन मूवमेंट देखते हैं अर्थ क्रस्ट पे। एंड दिस सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट विच इज़ जनरली ड्यू टू द शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड इज नोन एज अर्थक्वेक। ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक इज सेस्मोलॉजी। जो अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं, मतलब अर्थक्वेक की करते हैं, किस में करते हैं? सेस्मोलॉजी के अंदर। अब हम कुछ अर्थक्वेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर रीडिंग व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। ओके, पहला फोकस, जिसको हम हाइपोसेंटर और सेंट्रम भी कहते हैं। ये एक वो पॉइंट होता है या फिर प्लेस या फिर ओरिजिन कह सकते हो, अर्थक्वेक के होने का ओरिजिन, जहाँ पे अर्थक्वेक क्रिएट होता है। फोकस वो इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ पे रॉक्स की रप्चरिंग होती है। मैंने कहा ना कि आपकी जो जहाँ रॉक्स पे स्ट्रेस पड़ता है तो लोड की वजह से वो क्रम्बल हो जाती हैं, तो जहाँ पर वो क्रम्बलिंग होती है वहाँ उस एरिया को हम, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे यहाँ पर आपको जो विद इन दी अर्थ एक पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर क्रम्बलिंग हुई होगी रॉक्स की, इसीलिए इस पॉइंट को फोकस कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एपिसेंटर, जिसको एपीफोकल भी कहते हैं, ये क्या होता है? ये वो पॉइंट होता है जो कि फोकस के डायरेक्टली ऊपर होता है। मतलब आप ये मान लीजिए, फोकस वो पॉइंट जो कि विद इन दी अर्थ, एपिसेंटर वो पॉइंट जो कि अर्थ के सरफेस पे है। जैसे कि हम इधर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका फोकस, उसका वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट इधर, ये क्या हुआ आपका एपिसेंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
द थर्ड वन इज़ आइसोसीमल लाइंस। ये वो लाइंस होती हैं जो कि ज्वाइन करती हैं उन एरियाज़ को जहाँ पर इक्वल इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक आया है। सो दीज लाइंस ज्वाइन द पॉइंट्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी ऑन द surface where the earthquake occurs. These are closed circles which around the epicenter, मतलब एपिसेंटर के अराउंड ही आपकी जो आइसोसीमल लाइंस है वो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ये हमारे आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, ये आपकी क्या होगी, आइसोसीमल लाइंस। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पर इक्वल इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक आया है। देन होमोसीमल लाइंस एंड कोसीमल लाइंस, ये वो लाइंस होती हैं जो उन पॉइंट्स को जोड़ती हैं जहाँ पर सेम टाइम पे अर्थक्वेक आया है। ठीक है, पहुँचने में देर लगती है भाई, अलग अलग डिस्टेंस तक पहुँचने में। मान लीजिए ये जैसे कि दिल्ली में कोई अर्थक्वेक आया तो दिल्ली से अर्थक्वेक की जो शेकिंग होगी या फिर जो वाइब्रेशंस होगी यहाँ तक आने में कुछ टाइम लेगी। तो वो पॉइंट को जोड़ते हैं ये होमोसीमल लाइंस, उन पॉइंट्स को जोड़ते हैं जो कि अर्थक्वेक को उन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक सेम टाइम पे आया है। देन कम्स प्लीस्टोस्टेक रीजन। प्लीस्टोस्टेक रीजन क्या होता है, वो आपका एपिसेंटर के अराउंड ही लोकेटेड होता है जहाँ पर मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन हुआ हो। ये वो रीजन है जहाँ पर मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ अर्थक्वेक को लेके, ये आपका कुछ डायग्राम समझने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अर्थक्वेक के कॉजेज़ पढ़ेंगे, क्या क्या कॉजेज़ हैं जिनसे कि अर्थक्वेक हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।